Just imagine you are going on a path with happy mood and suddenly a stranger whom you don't know started abusing you without any reason. What you will do at that time? Hello, good morning everybody. Jai Guru, myself Sushant Yadav, and I wish you all are in good mood. So, what is the answer of my question? I think most of you started beating him or started abusing him in response. This is the power of word. A simple word can make you happy and can make you unhappy. If somebody praise you, you become happy. Or even if you are in good mood and somebody abuse you, give say you some vulgar words, you become sad, unhappy. Why? This is the power of word. With the help of your word, you can conquer the world. You can rule over the world. What do you think? Why Hitler ruled over Germany? Why? Because Hitler was a good speaker. At the time, Hitler always used that word that connect with their people, that connect with German people. He was a good speaker. Because of that, he set up the dictatorship in Germany, and you obviously know that Hitler killed more than 1 crore people. In 1892, in Chicago, Swami Vivekanand, whom the American people give only 2 minutes to speak, but because of his 5 starting words, brothers and sisters of America, all people stand and clap for him about 5 minutes. And where he get 2 minutes, he speak more than 1.5 hour. And his total speech were going to at the time in newspaper, printed on newspaper. This is the power of word. I will make you more understand by a story. This story of 3 person, मामा, मामी एंड भांजा. तो इसमें जो भांजा रहता है वो अपने मामा मामी के घर पे रहता था, और जो मामी थी वो थोड़ी सी रूड टाइप की थी. और लेकिन उसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि वो अपने हस्बैंड के किसी भी ऑर्डर को कभी भी डिसओबे नहीं करती थी. ही ऑलवेज ओबे हिज हस्बैंड ऑर्डर. तो एट द टाइम ऑफ monsoon, both mama and bhanja was seated in balcony and enjoying the monsoon. At the time, भांजे के मन में सडनली आता है कि अगर इस मानसून के टाइम पे पकोड़े हो तो मज़ा आ जाता. उस समय मामी भी बगल में थी, वो भी सुन रही थी. और लेकिन उस समय वो थकी हुई थोड़ी गुस्से में थी. फिर भी उसके पति ने जब बोला कि इस पकोड़े बना के लाने के लिए, तो वो बना के लाई. वो बना के गुस्से में वहाँ आती और पकोड़े को पटक टेबल पे पटक के बोलती है कि ला ठूस ला. तो कैन यू इमेजिन दैट अगर कोई आपको आके बोल रहा है कि पकोड़े दे के कि ला ठूस ला, आपका खाने का मन करेगा. सेम भांजे का जो भी खाने का थोड़ा सा भी जो भी मन था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया. लेकिन फिर भी वो अपनी मामा का और मामी का बात रखने के लिए थोड़ा थोड़ा करके खा रहा था. उसके बाद जब मामी उधर से दोबारा बना के आती है तो फिर वो आगे गुस्से में बोलती है कि जल्दी जल्दी हुड़ा. अब तो भाई भांजे का जो थोड़ा सा भी मन था सारा का सारा ख़त्म हो गया, और वो बेचारा जो भी था, जो भी उसका हैप्पी मूड था, वो अनहैप्पी हो गया. तो दिस इज़ द पावर ऑफ वर्ड. यूज़ योर वर्ड इन बेटर मैनर एंड इन द प्लेस वेयर इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट. जहाँ पे आपकी वर्ड की ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे यूज़ करें,
और उतना ही यूज करें जितना ज़रूरत हो, ना ज़्यादा बोलें ना कम बोलें, और एक मैनर में बोलें। और हमेशा ऐसे वर्ड का यूज करें जो लोगों को प्रभावित करता हो, अट्रैक्ट करता हो, लोगों को कनेक्ट करता हो आपसे। और अपने वर्ड के दम पे आई डेफिनेटली से दैट विद द हेल्प ऑफ योर वर्ड यू विल बिकम मोस्ट पावरफुल। आप अपने वर्ड का अगर एक बार सही उपयोग करना सीख गए, कहाँ क्या बोलना है ये सीख गए, तो लगभग जितने भी लोग से आप बात करोगे, जितने भी आपके जान पहचान के अलावा स्ट्रेंजर भी हो, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो थैंक यू टुडे, दिस इज़ फॉर टुडे, एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।